हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। तो मैं बता दूं कि कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी में हम लोग कैसे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, क्या सेटअप हो सकता है कल, और कहाँ से हम लोग जैकपॉट कैच करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं उसके पहले आप सारे लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे टेलीग्राम का लिंक है। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पे सारा लेवल लाइव मार्केट के दौरान अपडेट करता हूं। मार्केट में क्या हो सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह, इन सारी चीजों का वहां मैं डिस्कशन करता हूं लाइव मार्केट के दौरान, और मॉर्निंग में भी अपडेट देता हूं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आप ट्रैक वहां से कर पाएंगे, तो रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाके ज्वाइन कर ले। तो ओवरऑल मैं आज की कल की एनालिसिस करने से पहले मैं कल का डिस्कशन कर लेता हूं कि कल मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो कल की अगर बात करी जाए तो हमने साफ क्लियर हमने मेंशन किया था कि ये पांच, देखिए ये हमारा अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। और हमारी जो प्लानिंग थी कल, कॉल की जो प्लानिंग थी 43,912 के एबव हम लोग कॉल की प्लानिंग किए हुए थे, और 43,840 के बिलो हम लोग पुट का प्लानिंग किए हुए थे। आप वीडियो को जाके देखिए, रिपीट कर करके देखिए। और हमारी प्लानिंग 100% यहाँ एग्जीक्यूट की, 100% की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ रीटेस्ट करने गया इसी लेवल पे, और रीटेस्ट करने के बाद देखिए हमारा जो पहला टारगेट था 43,748, उसको हिट किया। यहाँ पे जैसे हिट किया, देखिए यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बना, मतलब ये लेवल में सही में दम था, जिस कारण से प्रॉफिट बुकिंग आया इस लेवल पे, राइट। अब क्या है कि मार्केट जब इस लेवल से निकलना शुरू किया तो मार्केट हमारा पहला लेवल तो हिट किया, दूसरा लेवल भी हिट किया बहुत जबरदस्त यहाँ। तो और थर्ड लेवल की अगर बात करी जाए तो थर्ड लेवल भी हमारा थोड़ा सा चूक गया, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग लगभग सिर्फ 40 से 50 60 पॉइंट के आसपास का मिसिंग है। और ओवरऑल मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिला पुट साइड में, कंटिन्यू यहीं यहाँ से यहाँ तक का अगर रैली देखा जाए तो हमने जो कैप्चर किया है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो एनालिसिस में जो डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कैप्चर किए वो लगभग लगभग 400 पॉइंट कैप्चर किए। तो ये क्लियर जो मूव जो निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी में मिला, ये दोनों हम लोग कैप्चर किए। उसके बाद भी देखिए मार्केट जब इस जगह से फिर निकला तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को टारगेट मिला, कॉल साइड में भी अगर कोई गए होंगे तो। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अगर बात मैं करूं निफ्टी की, तो भाई निफ्टी में भी तो तहलका मचा दिया। निफ्टी तो मॉर्निंग से ही गिरना शुरू कर दिया था। निफ्टी में हमारी प्लानिंग थी, साफ प्लानिंग थी कि मार्केट जब ये हमारा 18,254 के बिलो अगर निकलना शुरू कर दे, हम लोग पुट साइड में जाएंगे। और जैसे ही मार्केट उसके नीचे निकला, 18,254 से मार्केट जैसे नीचे निकला, हमारा पहला टारगेट था 18,216, यहाँ 3 से 4 कैंडल में हमारा टारगेट हिट कर दिया। नेक्स्ट टारगेट हमारा बड़ा टारगेट था थोड़ा 18,162, उसको भी हिट किया। हमारी नेक्स्ट जो टारगेट थी 18,132, वो भी हिट किया। और देखिए मार्केट जस्ट यहीं पे सपोर्ट लिया हमारे इसी लेवल पे, और फिर मार्केट कमबैक की, मतलब यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग देखा गया लास्ट आवर में। तो ओवरऑल हमारे लेवल टू लेवल मार्केट ने गजब का रिस्पेक्ट किया है। बहुत ही शानदार यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी एनालिसिस अगर पिछले 10 दिन से 11-12 दिन से देख रहे होंगे तो ओवरऑल सारी चीजें एक्यूरेट लेवल टू लेवल हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, और प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगर आपको हमारे इस सारी एनालिसिस से कुछ फायदे हो रहे हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कल की प्लानिंग क्या हो सकती है, कल किस तरीके से हम लोग मार्केट में वर्क करने वाले हैं। तो कल का लेवल हम ड्रॉ करने से पहले में जो आज का लेवल है, मैं उस लेवल में से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तभी जाके कल का लेवल क्लियर हम लोग को देख पाएंगे। तो कल की जो हमारी प्लानिंग है वो 43,790, ये वाला लेवल हम दिखा दे रहे हैं आपको। हाँ, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकले, इस लेवल को मैं आज हटा दे रहा हूं, ये लेवल काम का नहीं रहा। अब मार्केट अगर 43,790 अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम सारा कंडीशन बता दे रहे हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड करना है। मार्केट ओवरऑल अभी जब तक
44,000 या 43,900 के ऊपर नहीं है, तब तक मार्केट बियरिश है। अभी बियरिश है, कहने का मतलब कि कॉल के साइड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस जगह पे, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ जाती है, यहाँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जाने के बाद अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम लोग यहीं से एक पुट लेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 43,660 का आएगा यहां तक का। दूसरा टारगेट जो हमें निकल के आएगा वो 43,447, एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब रही बात फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, ये मैं कंडीशन बता दिया कि पुट साइड में क्या सिनेरियो हो सकता है। मार्केट कल इस जोन पे साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे ये वाला जोन जो देख रहे हैं अभी आप लोग, इस जोन में साइडवेज हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है तो फर्स्ट आवर में, और मार्केट ओवरऑल एक ट्रेंडी मूव दे चुका है हम लोग को उसके पहले ही, एक्सपायरी के पहले दिन में ही। तो कल मार्केट लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लोगों को ट्रैप कर सकता है, लोग का प्रॉफिट जो आज लोगों ने निकाला है वो कल के दिन में लोगों से, मतलब वो खींचेगा मार्केट, आपको लॉस करवा सकता है। तो अगर आप ओवरऑल एक अच्छी प्रॉफिट में हैं अभी इस वीक में, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस एक्सपायरी में आप ट्रेड ही मत करो। मैं लेवल तो बता दे रहा हूँ लेकिन मैं बोलूंगा कि एक्सपायरी में ट्रेड ना करो, क्योंकि ये एक्सपायरी आपके लिए बहुत भयानक और खतरनाक होने वाली है। वो कैसे, वो कल देख लीजिएगा। बाकी मैं लेवल डिस्कस कर दे रहा हूँ, उस लेवल पे आप ट्रेड करिएगा। अब जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि 43,900 या 44,000 के बिलो जब तक मार्केट है बियरिश है, मतलब हम लोग कॉल साइड में बहुत ज्यादा ट्रेड इंटरेस्टेड नहीं करेंगे या नहीं लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कॉल का ही डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होकर के इसके एबव, जैसे कि हम बोले कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो हम लोग पुट लेंगे इसी लेवल पे, लेकिन अगर यहीं इसके ऊपर सस्टेन करे तब की हम लोग की प्लानिंग क्या है। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर निकलना शुरू कर दे, सब हम लोग जो प्लान किए हैं, जो हमारा लेवल निकल के आता है इसके ऊपर का, तो जैसे इसके ऊपर निकले हमारा पहला जो टारगेट है वो है, पहला टारगेट 43,912, ये हमारा पहला टारगेट है। अगर इस लेवल के ऊपर निकले तो, है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट है वो 44,000 है, जो कि ये वाला लेवल है। उसके बाद अगर कोई लेवल हमारा अप साइड के लिए है तो 44,155। नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा 44,155 के बाद 44,245, नेक्स्ट उसके बाद 44,395, फाइनल टारगेट 44,510 है। यहाँ हम लोग को एग्जिट कर जाना होगा कॉल साइड में, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 43,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे। इसके ऊपर सस्टेन करे तो 44,000 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां हम लोग को थोड़ा सा मतलब ये रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा या बहुत अभी स्ट्रांग नहीं रह गया है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल इस रेंज में काफी 2-3 दिन से टाइम पास कर चुका है ना। तो अभी जो स्ट्रांग हम जो लेवल बता रहे हैं वो 43,900 है ना। उसके बाद ही मार्केट में कुछ बियरिश और बुलिश का एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो हमने ये कॉल साइड की डिस्कशन कर लिया। अगर बात करी जाए पुट साइड की, तो पुट साइड जो हम लोग ओवरऑल जो हम लोग प्लान है वो 43,655, ये वाला लेवल यहाँ में, हाँ ये वाला लेवल, ये जो हमने डार्क कर दिया, इस लेवल पे हम लोग को ट्रेड करना है कल। इसके बिलो मार्केट निकले हम लोग पुट लेंगे, देखिए। और ये वाला जो जॉन, जो बीच वाला जो जॉन हो जाता है, ये जॉन में तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। इस जॉन में जो हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेड ही नहीं करना है। और अगर इसमें आप ट्रैप में फंसे, मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसी जगह पे आपको कई बार लॉस प्रॉफिट करना पड़ सकता है ना। तो मार्केट जब इसके बिलो निकलना शुरू कर दे, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ आवे और इसके बिलो अगर वन वे, अगर एक ही कैंडल में ब्रेक कर रहा हो, निकल रहा हो, तो हम लोग यही पुट एकदम डायरेक्ट पुट को एग्जीक्यूट करेंगे, पुट इनिशिएट करेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा 43,447, है ना, ये पहला टारगेट होगा। इसके बिलो निकलते ही दूसरा टारगेट जो हमारा है 43,300,
50 है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा है वो देखिए, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर आपको सारा टारगेट दिख जाए। मैं लिख दे रहा हूँ टारगेट, है ना। 43,650 के बिलो हम लोग जो टारगेट हम लोग को निकल के आ रहा है, वो पहला टारगेट है 43,400, सॉरी 43, हाँ 43,511। नेक्स्ट टारगेट 43,444। उसके बाद है 43,350। उसके बाद हमारा जो निकल के आ रहा है 43,350 के बाद 43,133। उसके बाद 43,000 हमारा फाइनल टारगेट है, जहां हम लोग को अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना होगा। अगर 43,000 के बिलो मार्केट निकले तो 42,850 ये हो सकता है एक्सपायरी है। तो अगर कहीं बड़ा मूव अगर आना भी हुआ तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो ओवरऑल हमने कॉल की डिस्कशन कर ली। अब अगर बात रही कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे। मार्केट अगर 43,500 के आसपास खुलती है तो हम लोग क्या प्लान करेंगे कि इसी जगह पे हम लोग एक वेट करेंगे, कम से कम 5 से 10 सॉरी 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट वेट करेंगे। और एक अगर रेंज यहाँ बनाती है तब हम लोग यहीं से एक पुट लेंगे अगर नीचे ब्रेक डाउन करे तो, और नहीं तो बाय ऑन डिप हम लोग यहाँ से करेंगे। बाय ऑन डिप करेंगे कहाँ तक के लिए, टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है 43,912 तक का, लास्ट हमारा 44,000 तक। अगर गैप डाउन हो जाता है तब की बता रहा हूँ 44,000 तक का। तो ये हमारी प्लानिंग थी गैप डाउन की। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप के सिनेरियो में क्या करेंगे, है ना, कि अगर गैप अप हो गया तो क्या कर सकते हैं। गैप अप अगर 43,912 43,800 के आसपास हो जाए, है ना, तब हम लोग फिर यहाँ से जब तक 43,900 के ऊपर नहीं निकले तब तक हम लोग कॉल नहीं लेंगे, चाहे गैप अप भी क्यों ना हो जाए। इसके नीचे रहेगा तब तक हम लोग पुट का ही सिनेरियो देखेंगे। गैप अप रहेगा, गैप अप होने के बाद हम लोग यहीं से पुट का सिनेरियो देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और अगर इसके ऊपर निकले तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा, राइट। तो हमने सारी चीजें डिस्कशन कर दी। अब रही बात की जैकपॉट हमारा कैसे हो सकता है, हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं कल लाइव आऊंगा हमारे इसी चैनल पे। मैं लाइव आऊंगा 1:30 PM में, वहां सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पिछले एक्सपायरी में हमने 6x कैपिटल किया था लोगों का, है ना, और पिछला जो फिन निफ्टी है उसमें 2.5x का किया था। तो आप हमारे लाइव में आइए 1:30 PM में, मैं वहाँ सारी चीजें आपको ये स्ट्रेटेजी वहाँ क्लियर करूंगा, और वहाँ आप लाइव हमारे साथ हमारे एनालिसिस को आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी का, कि निफ्टी किस तरीके से हमारा अगला दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में। तो निफ्टी का हमने ओवरऑल पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि मार्केट किस तरीके से हमारा एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया है। तो मैं बता दूं 18 ये वाला लेवल, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले रहा हूं। 18,210 18,210 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करे तो यहीं से हम लोग कॉल का सिनेरियो देखेंगे। ये वाला लेवल 18,210 वन वे अभी निकल रहा है, मार्केट अगर यहीं से निकलना शुरू कर दे तो हम लोग को पहला टारगेट जो मिलेगा 18,254। यहां तक जाने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा रुकना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक पुट का अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं, एक बढ़िया सा यहाँ सेटअप हम लोग को देखने को मिल सकता है। और यहाँ से जो पुट हम लोग को मिलेगा वो सीधा टारगेट हम लोग को मिल सकता है 18,160 तक का, है ना। तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब एक नया फ्रेश हम लोग जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे। 18,250-55 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो हम लोग एक फ्रेश ट्रेड का वो अप साइड के लिए एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जहां हम लोग को टारगेट जो देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट जो है, मैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला टारगेट 18,254 से जो निकलेगा वो 18,288 है ना, 18,288, फिर 18,354 है अपसाइड के लिए। उसके बाद हमारा 18,389, 18,472। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्लियर, ताकि प्रॉब्लम ना हो।
अगर मार्केट कॉल साइड निकलना शुरू कर दे तो हमें कॉल साइड में किस तरीके से क्या लेवल हो सकता है, आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए इन सारी चीजों को, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मार्केट अगर यहीं से निकलना शुरू कर दे 18,200 एबव, तो पहला जो टारगेट हम लोग को निकल के आ रहा है 18,248, दूसरा टारगेट जो है 18,288, तीसरा टारगेट जो है 18,344, चौथा जो हम लोग का टारगेट है 18,389, 18,389, 90 यही है। पांचवा जो टारगेट हम लोग का 18,472, ये हमारा फाइनल टारगेट है जहां कॉल साइड में अगर मार्केट निकलना शुरू करे तो, है ना। अगर अब रही बात पुट साइड की, तो पुट साइड में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, पुट साइड का क्या सिनेरियो हो सकता है, तो मैं उसके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ गेप अप का, कि गेप अप अगर मार्केट हो जाए, गेप अप कहाँ पे, अगर 18,210, 240, 250 के आसपास हो जाए, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना हो 254 के ऊपर, 55 के ऊपर, तब तक हम लोग पुट का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और पुट के लिए टारगेट हमारा पहला ये होगा जहां अभी मार्केट क्लोज किया है ना। तो इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे तो हम लोग कॉल ट्रेड ले लेंगे, एनी हाउ ले लेंगे, है ना। अब रही बात पुट साइड की, पुट साइड में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, तो पुट साइड का मैं लेवल बता दे रहा हूं कि मार्केट अभी ये, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे निकलना शुरू करे, क्या है लेवल वो 18,180, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाला लेवल देखिए, यही दोनों लेवल है, ये दो लेवल, यही इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट। तो जैसे ही मार्केट 18,180 के बिलो निकलना शुरू करे तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा 18,200, सॉरी 180 के बाद 18,132, 18,090, 18,044, उसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है फाइनल टारगेट वो 18,000, जहां हम लोग को एग्जिट कर लेना है। मार्केट कल एक्सपायरी है, तो अगर इसके बिलो भी निकलना शुरू करे तो 17,950 जो कि हम लोग का फाइनल एग्जिट होगा। तो ये हमारे पुट साइड का सिनेरियो है। अब मार्केट अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो गैप डाउन कहाँ 18,160 के आसपास हो जाए, 18,180 के आसपास इधर हो जाए, तो हम लोग मार्केट अगर 18,180 के नीचे रहे और यहीं पे अगर कोई बढ़िया सा सेटअप या टाइम पास करे तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर मिल रहा है उधर का ट्रेड करेंगे। बस गैप डाउन और गैप अप में यही सिनेरियो है। बाकी अगर आप हमारी एनालिसिस, हमारी इन सारी चीजों को समझ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में इन सारी चीजों को बताएं। और आप हमारे से रेगुलर टच में रहना चाहते हैं, सारी चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहां सारी चीजें अपडेट दी जाती है। थैंक यू। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कल एक्सपायरी था, तो हमें लगा कि थोड़ा डिटेल में बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।